जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में फादर्स स्पेशली हम वीक मना रहे हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसका शीर्षक है पिता की 4 सीख। दोस्तों, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि जब एक पिता अपने बेटे को अपने जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाता है तो बेटा उन 4 बातों का अर्थ क्या निकालता है, क्योंकि बातें सुनने में आसान थी लेकिन उनके अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं। और जब बेटे को कहानी के अंत में 4 बातों के सही अर्थ पता लगते हैं तो उसे एहसास होता है कि जिन बातों को वो अपने जीवन में आजमा रहा था उनके अर्थ कितने गहरे हैं। शुरुआत करता हूं डॉक्टर आदि कुछ अलग हो जाए और आज की कहानी, आज का शीर्षक है पिता की 4 सीख। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका था, जिसकी बदौलत उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब उसे महसूस हो गया कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए 4 बातें सिखाई। पहली सीख थी कि बेटा जब भी काम पर जाए तो छांव में जाना और छांव में ही घर वापस आना। दूसरी सीख थी कि घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ यानी कि चमड़ी की बाउंड्री करवाना। और तीसरी सीख थी हमेशा मीठा भोजन करना। और चौथी और आखिरी सीख थी कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटे को चारों बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्गत सुधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की चारों बातें अपने जहन में बैठाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम और धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बातें याद आई कि पिता ने कहा था कभी भी काम पर जाए तो छांव यानी कि छाया में जाना और छांव में ही वापस आना। अब क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी इसलिए उसने ये बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक एक बहुत ही बड़ा टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सके। पिता की बात याद करके अपने घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी। ये दूसरी सीख थी जिसकी बदबू से आस पड़ोसी दुखी होने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी होगी। हर दिन अपनी घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज बनवाता, जैसे हलवा, खीर आदि। एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वो उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। ये बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई, पत्नी ने गुस्से में कहा, रुक जा ना समझ, अब मैं बताती हूं तुम्हारे पिता की 4 बातों के सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता की 4 बातों के सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन काम पर सूर्योदय होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ही ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि तुम धूप से बच सको। क्या ये उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ करवाना। इसका मतलब है कि अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना।
इसका अर्थ है हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे एक सूखी रोटी भी मीठे भोजन समान संतुष्टि देगी। जब किसी को बहुत तेज भूख लगती है तो वो ये कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि ये तुमने क्या बना दिया, भला ये भी कोई खाता है। ये तुच्छ लोगों के काम होते हैं और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांधकर पीटना। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बंध जाती है। जब तक किसी स्त्री की औलाद नहीं है तब तक वो स्वतंत्र है। अगर उनकी आजादी छीनने की कोशिश करोगे तो वो अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। हाथी के दांत दिखाने के ओर तथा खाने के ओर, अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और बेटा ने सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वो अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसलिए उसने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया। करने दो जो करता है, लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आ गई तो वो भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। दोस्तों, ये थी कहानी पिता की 4 सीख। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप मुझे अवश्य लिख सकते हैं 9833880402 पर। डॉक्टर आदि अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।